श्री सीताराम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं गात जातं नमामि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। इस कथा में जिन जिन का सहयोग है उनका परम सौभाग्य है, उन सब की जय। और जिन्होंने आपके लिए यह पावन अवसर लाया, कथा का, भगवान का चरित्र का, रस का, वह आपके जो कर्ण में पड़ा उससे आपके आत्मा को जो शांति मिली, इसमें आपका भी परम सौभाग्य है। तो परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण एवं समुपस्थित सभी श्रोतागण, भगवत वृंद, ब्राह्मण वृंद, सभी को मेरा वंदन। अपने बोले जयराज क्या आपके लिए, इनकी ये क्या है कि बोले सर का माप ले रहे हैं। इनकी एक गले में भी पहनाया है, गले का भी माप ले लिया क्या। खैर, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान का प्रादुर्भाव भक्तों के लिए होता है। कैसे होता है? जब सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, पाप की मिति नहीं रहती, तो पृथ्वी व्याकुल हो जाती है। वह ब्रह्मा जी से जाकर कहती है, प्रभु आपने कैसे कैसे वरदान देकर रखे हैं, हमारा तो बुरा हाल है। तो वहां सभी देवता कहते हैं, महाराज सबकी वही हाल है, अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जो सबका हाल है सो हमारा भी हाल है। इसलिए हम सबके सहायक एकमात्र भगवान हैं। तो कोई कहता भगवान को कहां खोजें, कोई कहता वैकुंठ चलो, कोई कहता क्षीर सागर चलो, कोई कहता कहीं चलो, लेकिन कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा कहां जाना है। भगवान शिव कहते हैं, तई समाज गिरजा में रहेहु और अवसर पाई वचन एक कहेहु। उस सभा में मैं भी रहा, लेकिन समय पाकर मैंने कहा, क्या कहा भगवान शिव ने? भगवान शिव कहते हैं, भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि में जाना, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि में जाना। अग जग में सब रहित विरागी, जग जग में सब रहित
बैरागे, प्रेमित प्रभु प्रगटहि जिमि आगे, प्रेमित प्रभु प्रगटहि जिमि आगे। प्रेमित प्रभु प्रगटहि, प्रेमित प्रभु प्रगटहि जिमि आगे। प्रेमित प्रभु प्रगटई जिमि आगी, अग्नि प्रकट होती है तो भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, जैसे अग्नि प्रकट होती है। अब अग्नि के 4 प्रकटीकरण हैं, आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव। आवेश क्या है और प्रवेश क्या है, स्फूर्ति क्या है और आविर्भाव क्या है, 4 अग्नि के प्रकटीकरण है। आप इसको समझिए। आवेश वह है, माताएं जब पानी गर्म करती हैं, उन्होंने जल को गर्म किया, जल तो अग्नि नहीं है, लेकिन वो गर्म पानी अगर कहीं टच हो जाए शरीर से तो शरीर जलेगा कि नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व है। यह है आवेश। और इसके अंतर्गत भगवान का जो अवतार होता है, जैसे परशुराम भगवान हैं, भगवान परशुराम का आवेश अवतार, जिसको अंश अवतार कहते हैं। और जब भगवान श्री राम को पाया तो वह आवेश जो पूर्ण में प्रवेश हो गया। देत चाप आपू ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। ये भगवान परशुराम जी का अवतार आवेश के अंतर्गत आता है। अब दूसरा अग्नि का प्रकटीकरण हुआ प्रवेश। प्रवेश को आप ऐसे समझिए कि आप लोहार के पास जाएंगे जो लोखंड का काम करता है, तो वहां आप जाकर के देखेंगे तो वहां बड़ी भट्टी धधक रही होती है, उसमें वह लोहा तपाता है। और लोहा तपाता है तो लोहा भी अग्नि की तरह लाल हो जाता है। तो ये हुआ प्रवेश। उसमें लोहार ने जबरदस्ती उसमें अग्नि का प्रवेश करा दिया। अग्नि का प्रवेश उस लोहा में हो गया। अब लोहा को आप टच करेंगे तो भी जल जाएंगे, और ठंडे को टच करेंगे तो नहीं जलेंगे। इसके अंतर्गत भगवान का वस्त्रावतार आता। महाभारत में कथा आती है द्रौपदी की। जब दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया तो द्रौपदी ने सब की ओर देखा। इस सभा में मेरे तातश्री बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोण बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े रथी महारथी धर्मज्ञ धर्मात्मा बैठे हुए हैं, मेरी रक्षा करेंगे कोई तो। लेकिन किसी ने द्रौपदी की सहायता नहीं करी। फिर उसे बल रहा कि नहीं, मेरे इस सभा में मेरे 5 पति बैठे हुए हैं जो परम बलवान हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। अंत में द्रौपदी का कोई सहारा नहीं हुआ तो दोनों हाथ खड़े करके गोविंद को पुकारा। और गोविंद ने अवतार लिया तो साड़ी ही बनकर गोविंद प्रकट हो गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी, कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये साड़ी है कि नारी है। ऐसे भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। और देखिए वो साड़ी इतनी बढ़ गई कि आप कल्पना करिए, महाराज वहां पर उस समय अगर ट्रकों का जमाना होता तो ट्रकों में लोड की जाती तो भी वो साड़ी, हजारों हाथियों का जिसमें बल दुशासन में, वो थक गया, थक कर गिर गया, लेकिन वह साड़ी खत्म नहीं हुई। क्या उस किसी साड़ी की सामर्थ्यता थी?
कि वो बढ़ सके, नहीं, यह परमात्मा की असीम कृपा थी, वह साड़ी ही बनकर प्रकट हो गए। तो यह भगवान का प्रवेश अवतार होता है। अब तीसरा है स्फूर्ति। अग्नि का जो 4 प्रगटीकरण है उसमें एक आता है स्फूर्ति। स्फूर्ति कैसा है? आप कभी 2 पत्थरों को देखिए, आपस में टकराइए तो उसमें चिंगारी निकलती है। कोई समझदार हो तो उसको बढ़ा भी सकता है आगे। माताएं इसको ऐसे समझें कि आप गैस को ओपन करती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम सिलेंडर से गैस को बंद कर देते हैं, है ना, और लाइटर इधर ऑन करके लाइटर लगा देते हैं, तो जो पाइप में जो गैस भरी होती है वो जल करके बंद हो जाती है। तो 1-2 सेकंड वो जलता है, इसके बाद बंद हो जाता है। तो ये हुआ स्फूर्ति। अगर सिलेंडर से कंटिन्यू ऑन कर देंगे तो वो हमेशा के लिए जलता रहेगा। तो ये स्फूर्ति हुआ, माने जला तो लेकिन बुझ गया। तो भगवान के अवतार होता है, जैसे बाराह है, नरसिंह है, ये सब उस अग्नि की भांति होते हैं जो चिंगारी दे करके लोप हो जाते हैं, हमेशा नहीं रहते। भगवान नरसिंह का अवतार हुआ प्रहलाद के लिए, वाराह अवतार हुआ पृथ्वी के लिए, हंस अवतार हुआ, भगवान के आदि बहुत से अवतार हुए तो स्फूर्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। अब उससे भगवान ने भक्त का कल्याण किया, भक्त की रक्षा की, लेकिन अंतर्ध्यान हो गए तो उससे भी कोई लाभ हुआ नहीं। तो जो चौथा प्रगटीकरण है अग्नि का वह है आविर्भाव। आविर्भाव क्या है? तो आपने गैस चलाया, सिलेंडर से भी ऑन रखा, तो जब तक आपका भोजन बन नहीं गया तब तक गैस बंद होना नहीं है। ऐसे होशियार लोग क्या करते हैं, पत्थर को पत्थर से टकराए, अग्नि की चिंगारी निकली और उसे उन्होंने रुई के माध्यम से, पत्तों के माध्यम से उसे बढ़ा दिया और बढ़ करके वो विराट रूप ले लेती है अग्नि। तो इस आविर्भाव के अंतर्गत भगवान श्री राम कृष्ण का जो अवतार है, राम जी भगवान कृष्ण, ये आविर्भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। माने बहुत समय तक रहते हैं इस धराधाम पर। भगवान राम अवतार लिए, भगवान कृष्ण अवतार लिए। भगवान राम का कार्यकाल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष का है। 11,000 वर्ष भगवान इस धराधाम पर रहते हैं। भागवत महापुराण के अनुसार 13,000 वर्ष की चर्चा आती है। तो ऐसे राम जी भगवान कृष्ण 125 वर्ष इस पृथ्वी पर रहते हैं। जब तक उनका लीला काल संपन्न नहीं हो जाता तब तक वह रहते हैं और अंत में वह अपने जो ग्रंथ है मूल श्रीमद् भागवत में, श्री रामायण में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन रहते इसी धराधाम पर, लेकिन अपने स्वरूप को लोप कर देते हैं। अब वह कीर्ति से जो है, सोई जस गाई भगत भवतरई, गाई गाई नर बब तरई। जो यश को जो करके जाते हैं, उस यश को जो ऋषि महात्मा लिपिबद्ध करके ग्रंथ में पिरो देते हैं, उस ग्रंथों से हम सबका कल्याण होता है। अब भगवान के 5 स्वरूप हैं, पर, विभव, व्यू, अंतर्यामी और अर्चावतार। परम धाम में रहते हैं तो पर रूप में रहते हैं, निर्गुण निराकार। और जब कभी अवतार लेकर आते हैं, चले जाते हैं,
वो विभव हो गया। व्यू आकाश मंडल में भगवान सब जगह रहते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर भगवान ना रहते हो। चौथा है अंतर्यामी, सबके हृदय में रहते हैं भगवान, सबके हृदय की जानते हैं भगवान। लेकिन इन सब से काम होना नहीं है। किसी ने कहा, बहुत पुरानी बात है, किसी ने मुरारी बापू जी से कहा कि लोगों को मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो सब जगह है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप कहीं सफर कर रहे हो और आपकी गाड़ी की हवा निकल जाए, टायर पंचर हो जाए, तो हवा तो सब जगह है, क्या आपके टायर में भर जाएगी? नहीं, आपको पंचर की दुकान पर जाना ही पड़ेगा। वैसे ही हम सबके लिए भगवान का अर्चावतार होता है, और हमें अर्चावतार का मतलब है भगवान मूर्तिमान होकर के मंदिरों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और देखिए, भागवत में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। और अर्चावतार जो है वो इसी बात को प्रमाणित करता है। देखिए, भगवान पुजारी के अधीन होते हैं। पुजारी जब चाहे मंदिर खोले, जब चाहे बंद करे, और जब चाहे भोग लगाए, जब चाहे पानी पिलाए, जब चाहे आरती करे। लेकिन भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे भूख लगी है, मुझे जागना है, मुझे सोना है, कभी नहीं कहते। तो यही इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भगवान भक्त के अधीन है। और कभी भी मंदिरों में भगवान का जो अर्चावतार है उसे कभी प्रतिमा करके नहीं मानना, मूर्ति मत मानना। वह साक्षात भगवान है। अगर उन्हें मूर्ति मानोगे तो 32 भगवत अपराध में से एक भगवत अपराध होता है। तो हम सबका कल्याण का साधन आजकल मंदिर और साधु संत ब्राह्मण ही तो रह गए हैं, गौ माताएं। तो इनका आदर करो, भगवान का दर्शन करो नित्य प्रति। एक नियम लो कि नहीं, हमें भगवान का दर्शन करना है। रास्ते में भले कितने रोड़े आए, कुछ भी हो, लेकिन दर्शन का एक नियम ले लो कि नहीं, हमें सुबह दर्शन करके हनुमान चालीसा पाठ करके हमें कुछ ग्रहण बाद में ही करना, पहले हमें दर्शन करना। भगवान के दो स्वरूप की पूजा होती है, एक सकल, दूसरा निष्कल। सकल माने संपूर्ण अंग, और निष्कल मतलब प्रतीक। सकल मतलब समझ रहे होंगे, संपूर्ण अंग। जैसे भगवान शिव को आप समझिए, आजकल शिव जी के बहुत भक्त। भगवान शिव के दो स्वरूपों की पूजा होती है। एक तो उनके प्रतिमा की, विग्रह की, जिनके 4 हाथ हैं और 5 मस्तक हैं, 15 नेत्र हैं। और दूसरा शिवलिंग की। तो जो स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप है वह सकल हो गया, और जो शिवलिंग है वह है निष्कल हो गया। और कोई भी धर्म का व्यक्ति हो संसार में, पृथ्वी पर, वो कोई सकल मानता है, कोई निष्कल मानता है। लेकिन हमारा सनातन धर्म है वह भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। अन्य धर्म के लोग मानते हैं, पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मानते नहीं उसको, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और पूजते उसी को हैं, भले वो सुला कर पूजें, चढ़ा करके पूजें, कुछ भी करके पूजें, पूजते जरूर हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में दोनों की पूजा होती है, और दोनों को लोग मानते हैं, और हृदय से मानते हैं, और सबकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो मंदिरों में जाना आजकल बहुत आवश्यक हो गया है। हम अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, धीरे धीरे हम दूसरे धर्मों में प्रवेश करने लगे और हमें खुद पता नहीं है। आजकल देखिए, हम किसी से पूछा जाए कि तुम 12 महीने के नाम बताओ, तो वो नहीं बताएगा, वो यही कहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही कहेगा। लेकिन क्या ये हमारे 12 महीने हैं? नहीं। हमारे 12 महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुवार, कार्तिक, अगन, पूष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, ये 12 महीने हैं।
लेकिन सब इंग्लिश मीडियम चल गया महाराज, क्या कर। हम विधर्मी होते जा रहे हैं, हमें स्वयं पता नहीं, तो हम अपने बच्चों को ज्ञान दें, मंदिर जाने की शिक्षा दें। वो ऐसे तो जाएंगे नहीं, उसमें प्रेशर डालें कि नहीं तुम्हें मंदिर जाना है, तो तब हमारे धर्म की कुछ बात बनेगी। नहीं तो हम तो डोल रहे हैं महाराज सब जगह, ना जाने क्या हो क्या नहीं हो। तो श्री सीतारामचंद्र भगवान की सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय भक्त और भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय कथा के यजमान की जय समस्त श्रोतागणों की जय 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 सीताराम।